नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं नैन्सी दलवानी और आज हम सीखेंगे ज़ीरो बेस बजटिंग। क्या होता है ज़ीरो बेस बजटिंग, उसका मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस। सबसे पहले ज़ीरो बेस बजटिंग क्या है। ये एक मेथड है बजटिंग की जहाँ सारी एक्टिविटीज़ को हम री इवेल्यूएट करते हैं हर टाइम जब भी ये बजट बनाते हैं। इसका मेन सिंपल मीनिंग ये है कि हम इसको ज़ीरो बेस से चालू करते हैं। मतलब हम कोई भी बजट्स और कोई बजट्स बनाते हैं तो हम क्या, हमारे पिछले साल के, हमारे पिछले महीने की चीज़ों को देख के हम उस बेसिस पे बनाते हैं। पर ज़ीरो बेस बजटिंग ऐसा बजट होता है जो हर बार स्क्रैच से चालू होता है। यानी एवरी ईयर व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग इट, यू वॉन्ट कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर। आप वापस स्क्रैच से सारी आइटम्स को लोगे, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स जो भी आप ले रहे हो सब स्क्रैच से इस साल का, इस महीने का अच्छे से लोगे। इसमें ये जो स्टार्ट होता है ये ज़ीरो बेस से स्टार्ट होता है। हर फंक्शन एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड एंड कॉस्ट। सारे फंक्शन अच्छे से एनालाइज होते हैं, इसमें जो भी नीड है, जो भी कॉस्ट है, सब कुछ। और ये ज़ीरो बेस से स्टार्ट होता है। ये दिस इज़ इट्स बेसिक मीनिंग। फिर ये एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है जो प्लान करता है फ्यूचर एक्टिविटीज़ को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल कॉस्ट सेविंग मेथड। इससे हमारी कॉस्ट काफ़ी अच्छे से सेव हो सकती है अगर हमने इसको प्लान और इम्प्लीमेंट करेक्टली किया तो। नेक्स्ट विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीसेट करो, सारी चीज़ों को रीसेट करो हर साल। नेक्स्ट, री इवेल्यूएट करो, री एग्ज़ामिन करो सारे प्रोग्राम्स, एक्सपेंडिचर, सब कुछ बजटिंग साइकिल के लिए। एनालाइज करो अपना वर्कलोड, एफिशिएंसी मेजर्स डिटरमाइन करने के लिए कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है या क्या अल्टरनेटिव लेवल्स ऑफ फंडिंग आपको अचीव हो सकते हैं। यानी कौन सी अल्टरनेटिव लेवल्स ऑफ फंडिंग आपको मिल सकती है। हर प्रोग्राम के लिए कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर हमको अच्छे से जानना है। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट एज आई एम मेकिंग इट अ रिविजन वीडियो, तो सिर्फ रिकैप देने के लिए। प्रोसेस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। प्रोसेस क्या होती है इसकी? इसमें 4 स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई करो डिसीजन यूनिट्स को कि कहाँ कहाँ डिसीजन की ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन। देन एनालिसिस ऑफ ईच डिसीजन, हर डिसीजन यूनिट का अच्छे से एनालिसिस करो और उसको डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेजेस, एक डिसीजन पैकेजेस बनाओ। अब ये डिसीजन पैकेजेस जो आपने बनाए हैं उनको अच्छे से इवेल्यूएट करो और उनको रैंकिंग दो कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। अच्छे से उसकी रैंकिंग करो ऐसे 1 2 3 में। देन प्रिपेयर करो एक बजट जो इंक्लूड करेगा ये सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन यूनिट्स जिनको हमने डेवलपमेंट डिसीजन पैकेजेस जो हमने बनाए हैं, डिसीजन पैकेजेस, वो सबको इंक्लूड करो और अच्छा सा एक बजट बनाओ। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले, आउट ऑफ डेट इनएफिशिएंट ऑपरेशंस आर आइडेंटिफाइड। जो काफ़ी आउटडेटेड ऑपरेशंस हो गए हैं या इनएफिशिएंट हैं, अब वो हम अच्छे से ढूंढ पाएंगे और उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। अलाउ करता है मैनेजर्स को क्विकली रिस्पॉन्ड करने में कोई भी चेंज आ रहा हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो अगर हम हर साल पिछले साल के बेसिस पे बनाएंगे तो हम उस चीज़ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हमारी थिंकिंग उस चीज़ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन हर साल अगर आप स्क्रैच से चालू करोगे, ज़ीरो से चालू करोगे, तो आप हर चीज़ को देखोगे प्रॉपरली स्क्रैच से। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या चल रहा है बाहर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके वीकनेसेस हैं, सब आप अच्छे से देख पाओगे और मैनेजर्स काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे सारे चेंजेस को। इट प्रमोट्स क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग एटीट्यूड्स। ये प्रमोट करता है क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग एटीट्यूड्स को, जो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर पाएँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ये चैलेंज दे पाया एटीट्यूड्स को। क्योंकि ये स्क्रैच से चालू हो रहा है तो हर चीज़ हमें वापस से एकदम ज़ीरो से देखनी पड़ेगी कि हमें इसका क्या बजट रखना है। इट एंश्योर्स
एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का एकदम एफिशिएंट यूज़ करने में हेल्प करेगा बाय अलोकेटिंग उनको, मतलब जहाँ जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो हमने डिसीजन पैकेजेस बनाए उसमें हम अच्छे से ये भी हम करेंगे कि जो भी हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं तो उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ज़रूरी एकदम फॉरमोस्ट एक प्रायोरिटी वाला है तो उसमें ज़्यादा फ्यूल यूज़ करो, फिर कम वाले में कम यूज़ करो, उससे कम वाले में कम, वैसे आप अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आया है फंड, उसमें आपको सबसे ज़रूरी अभी क्या है उसमें पहले डालो, फिर लीस्ट ज़रूरी जो है उसमें डालो। ऐसे रैंकिंग वाइज आप इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। देन ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डेवलप करने में एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक्स, हम कॉस्ट को अच्छे से इफ़ेक्टिव बना पाए, कम से कम हमारी कॉस्ट में अच्छी से अच्छी आइटम बन जाएगी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ, उससे ज़्यादा क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। सो वो इस चीज़ में उनको हेल्प करता है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड मोर सक्सेसफुली, कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स और अच्छे से और सक्सेसफुली अचीव हो सकते हैं इस मेथड के यूज़ से। नाउ लेट्स सी डिसएडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। सबसे पहले इससे हमारा पेपर वर्क काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। हर चीज़ स्क्रैच से आप चालू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, कॉस्ट लगेगी बहुत ज़्यादा। ये जो पैकेजेस बनाने हैं उनको, उसमें सब्जेक्टिव रैंकिंग हो जाएगी। इसमें हम अपने हिसाब से रैंकिंग कर रहे हैं पर वो कितनी एफिशिएंट है वो हमें बाद में ही पता चल पाएगा। मोर एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, इसमें हम कुछ महीनों का या 1 साल का ही बजट बना रहे हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्वालिटेटिव बेनिफिट्स आर इग्नोर्ड, क्वालिटी हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ कॉस्ट इफ़ेक्टिव देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम बस ये 10 रुपये की कॉस्टिंग निकल रही है उसको हम 7 रुपये बना दें कि 7 रुपये में प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए, पर उसके वजह से क्वालिटी हमारी इफ़ेक्ट हो सकती है, वो कई बार इग्नोर हो जाता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आप इसमें डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्टली, एक्सपेंसिव। सेकेंड लिख सकते हो टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड लिख सकते हो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे एम्फेसाइज करती है इसलिए क्वालिटिव बेनिफिट्स आर इग्नोर्ड। फोर्थ आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड पेपर वर्क, और ऐसे आप 4-5 अपने डिसएडवांटेजेस बना सकते हो। एज ये शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, एंड यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, उसका अच्छे से आपको मीनिंग लिखना है 2-3 पॉइंट्स में, देन ऑब्जेक्टिव्स लिख देने हैं 1-2 पॉइंट्स में, देन आपको प्रोसेस के ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। एडवांटेजेस फिर आप 3-4 लिख दो अच्छे से, डिसएडवांटेजेस भी आप 3-4 लिख दो पर अच्छे वाले। ऐसा एक ही पॉइंट 3 बार लिख दोगे तो वो नहीं चलेगा कि आप कॉस्टली लिख रहे हो फिर एक्सपेंसिव लिख रहे हो, तो वो एक ही पॉइंट है, उसको आप फिर अलग अलग तरीके से नहीं लिख सकते। सो yes, so this was zero based budgeting. Thank you so much for watching. Stay tuned. Please like, share, subscribe and comment down below what would you like to learn next.